नमस्ते। आप गेस करो कि मैं कौन हूँ। मैं मेरा स्वरूप बहुत बड़ा है। मैं आपकी तरह जन्म लेती हूँ, बड़ी होती हूँ और एक दिन मर जाती हूँ। मेरा जीवन का ध्येय है समुद्र से मिलके एक हो जाना। और मैं बहती हूँ। मैं हिमावन की पुत्री हूँ। जी हाँ, आपने सही सोचा। जी, मैं गंगा हूँ और सारी नदियाँ हैं वो मेरी बहनें हैं। हम सब हिमावन की पुत्रियाँ हैं। आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ कि आज की जो जीवन शैली है जिसके चलते आप सब ने हमको गंदा किया है, उसको लेकर आई हूँ। हम जीवनदायिनी है, हम सबको जीवन देते हैं। हम प्राणियों को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, जो भी हमसे पानी पीता है उसको जीवन मिलता है और वो तृप्त हो जाते हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य भी यही होता है, जिसको चलते हमें भी पुण्य का काम करते हैं। और आप सब भी हमारी नदियों के आसपास रहते हैं, जिसकी वजह से आप सबको आसानी से हमारा पानी मिल पाए। पर आजकल हम देखते हैं कि आप सारा कचरा नदियों में डाल रहे हो। प्लास्टिक का, इंडस्ट्री का, केमिकल का, अपने घर का सारा डस्ट, अपने घर का सारा वेस्ट कचरा जो भी है, जिसके चलते आपने हमको गंदा कर दिया है और जिससे हमें बदबू आ रही है। हमारा स्वरूप गंदा हो गया है और हम सबको पहले जैसा पानी नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी सारे जीवों मर रहे हैं और अगर इसको आपने स्टॉप नहीं किया तो और भी मर सकते हैं और हम और भी गंदे हो सकते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि कृपया करके हमें गंदा ना करें। हमारी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन रखने दें। और जैसे साल में एक बार इंद्रदेव आते हैं जो हमें जीवन दान देते हैं, फिर से हम जीवित हो जाते हैं। लेकिन जो कचरा है उसको हम अपने आप को साफ नहीं कर सकते। हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है, तो हम कुछ कचरे को किनारे लगा सकते हैं, लेकिन हम खुद को पूरी तरह से साफ नहीं कर सकते। अगर हम अपने प्रचंड वेग में आ जाए तो काफ़ी जीव जंतुओं को, काफ़ी आसपास के रहने वाले जीवों को, मनुष्यों को, प्राणियों को, सबको बहुत ही भारी नुकसान होगा और जिसके जिम्मेदार हम रहेंगे। तो हम जीवनदायिनी से हम जीवन लेने वाले नहीं बन सकते। फिलहाल हमारा पानी पी करके काफ़ी प्राणियों को रोग हो रहे हैं, डिसीज़ हो रहे हैं, काफ़ी मनुष्यों को डिसीज़ हो रहे हैं और काफ़ी सारे जीव जंतु तो मर ही गए हैं। तो आप सबकी उस सबके जिम्मेदार आप सब हो और जिसके चलते आप सब ने ये सारी गंदगी फैलाई है। तो कृपया करके हमें हमारी खूबसूरती को मेंटेन रखने दे। हमें लाखों सालों तक जीवन दे पाए वैसा रहने दे और हम पहले जैसा पानी आपको दे पाए, जिससे आपका भी जीवन में बहुत ही सारा कल्याण हो, आपके भी जीवन का स्वास्थ्य सुधरे और आप भी हेल्दी रहो और हमें भी हेल्दी रखो। और सारे जीव जंतुओं, मनुष्यों, प्राणियों के लिए भी आप कल्याणकारी बने रहो और किसी को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात होती है। तो आज मैं आप सबके सामने इसी बात को लेकर आई थी कि कृपया करके हमें खूबसूरत रहने दे, स्वच्छ रहने दे, गंदा ना करे और लाखों सालों तक हम सबका कल्याण कर पाए। ऐसी हमारी ओर से आप सबको विनती है और हमारी ओर से आप सबको यही संदेश है कि आप आज से ही संकल्प लें कि कभी कहीं पे भी, किसी भी नदी में, किसी भी तालाब में, कहीं पे भी पानी हो उसमें कचरा ना फेंके और उसको गंदा ना करे, जिससे लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा है। लाखों लोग उस पानी को पी के तृप्त होते हैं और वह अपना जीवन जीते हैं। तो हमें खुद को भी जीना है और औरों को भी जीने देना है इस पृथ्वी पे।
तो यही मेरा संदेश था आप सबके लिए, और यही रिक्वेस्ट थी आप सबके लिए कि जल्द से जल्द आप हमें साफ़ करके हमें पहले की तरह पुनर्जीवित करें, जिससे हम खुश होकर के आप पे आशीर्वाद दे आप सबको, और आप सब कल्याणकारी बने रहे। इसकी तहे दिल से मेरी शुभकामना है। और मैं गंगा इन सब में बहुत ही खास हूँ, क्योंकि मैं सबको पवित्र बनाती हूँ। जैसे आप ज्ञान पाकर ज्ञानी हो जाते हो, कुछ और करके जैसे डॉक्टर किस पढ़ाई करके आप डॉक्टर बन जाते हो, वैसे ही लोग मुझ में आकर के पवित्रता में आकर के लोग पवित्र बनते हैं। तो आप कृपा करके हमारी सुंदरता को नष्ट ना करें, हमारी पवित्रता को नष्ट ना करें, और हमें वैसे ही बहने दे बनाए, वैसे ही हम बने रहे, हमारा जीवन बना रहे स्वच्छ और सुंदर, जैसे आपका जीवन है। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। कृपा रहेगी आप सबकी भी, हमारी भी, सबके सहयोग से हम सब फिर से फलने फूलने लगेंगे, और फिर से ये धरती है वो जीवंत होने लग जाएगी, और ये पानी है फिर से वही आपको पोषित करेगा, और आप फिर से अच्छा जीवन जी पाएंगे, रोग मुक्त जीवन जी पाएंगे। तो बस यही था मेरा आपसे निवेदन, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। धन्यवाद।